हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की नदियों को देखेंगे। यह इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल है इसमें 21 नंबर सवाल। निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का प्रवाह है? तो दामोदर नदी का प्रवाह दोस्तों धनबाद जिले से है, इसलिए उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? तो दामोदर नदी में धनबाद में दोस्तों जमुनिया नदी मिलती है, और जमुनिया दामोदर की सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के भूभाग से रांची जिले के नंगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो यह दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची के नंगड़ी गांव से निकलती है और यह उड़ीसा में प्रवेश करती है। स्वर्ण रेखा बरसाती नदी है। झारखंड की अधिकांश नदियां बरसाती नदी है, जिसका अर्थ होता है कि बरसात के समय इनमें पानी अधिक होता है और गर्मी के समय अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में इसमें पानी पाई जाती है। स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते थे, जिस कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा है। स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? तो यह हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 320 फीट है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कहाँ है दोस्तों? 320 फीट। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है। स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है वह कौन कौन सी है? तो वह है राणू, कांची और खरकई। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ही दोस्तों जमशेदपुर शहर स्थित है। और यह झारखंड की एकमात्र नदी है स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सभी नदियां जो है एक दूसरे नदी में मिलती है, परंतु यह एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण नदी पर है? तो यह दोस्तों हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्ण नदी पर है। 10वां जलप्रपात दोस्तों यह कांची नदी पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी दोस्तों खरकई है। राणू भी है और कांची भी है, इसलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी राणू, कांची और खरकई तीनों है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वह कौन सा है दोस्तों? वह है स्वर्ण रेखा नदी, जो एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बराकर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह छोटा नागपुर का पठार है। बराकर नदी भी बरसाती नदी है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की बराकर नदी सहायक नदी है। बराकर नदी में ही दोस्तों मेथन बांध बनाया गया है। यह दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। बराकर नदी एक ऐसी नदी है जिसका उल्लेख जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? यह है दोस्तों बराकर नदी। अगला सवाल है, मेथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेथन बांध दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं।
निम्न में कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो बराकर नदी के तट पर दोस्तों कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? रांची का पठार इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? यह है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल। उत्तरी कोयल जो है रांची के पठार से निकलती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर दोस्तों कहाँ, सोन नदी में यह मिल जाती है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत। उत्तरी कोयल पर दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसको जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 142 मीटर है और यह झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए उत्तरी कोयल नदी का बहुत महत्व है झारखंड के उपलक्ष्य में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अजय नदी। अजय नदी दोस्तों उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। अजय नदी पर ही दोस्तों मोती झरना जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो यह है नंगड़ी पहाड़ी रांची। दक्षिणी कोयल जो है यह रांची के नंगड़ी पहाड़ी गांव से निकलती है और शंख नदी में मिल जाती है, अर्थात यह शंख नदी की सहायक नदी है दक्षिणी कोयल नदी। और दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? तो यह है कारो नदी। कारो नदी दक्षिणी कोयल में मिलती है और दक्षिणी कोयल शंख नदी में मिल जाती है। यहीं पर कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी नहीं है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो कनहर और फल्गु ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी कोयल की एकमात्र सहायक नदी है कारो नदी। अगला सवाल है, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट शंख नदी में मिल जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से दोस्तों कनहर नदी का उद्गम स्थल होता है। कनहर नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है आपको बताना है। कनहर नदी किधर किधर से प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य से होकर यह प्रवाहित होती है। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? तो दोस्तों निरंजना जो है यह फल्गु नदी की मुख्य धारा को कहा जाता है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक तो निरंजना है, दूसरा है दोस्तों अंतः सलीला और इसको नीलांजना के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी जो है बोध गया में मोहना नदी के साथ मिलती है और मोहना नदी से मिलने पर ही इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और यहीं पर पितृपक्ष के समय बोध गया में पिंडदान के समय पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। तो यह मोहना नदी में कहाँ मिलती है दोस्तों? तो यह बोध गया में फल्गु नदी मोहना नदी के साथ मिल जाती है।
चलिए अगला सवाल है, किस नदी को अंतःसलीला या नीलांजना भी कहा जाता है? तो यह दोस्तों फल्गु नदी है, जिसको अंतःसलीला या नीलांजना भी कहा जाता है। चलिए और इस सेशन के अंतिम सवाल है दोस्तों, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? यह है छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।